प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम लोग देखने जा रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये कक्षा 10th में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 5 नंबर के एक क्वेश्चन पक्का आते हैं। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन ध्यान में रखना है। 8 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन हम लोगों को बनाना है। 1 नंबर में हम लोग करवा चुके हैं। क्या करवाए हैं? 2 चर वाले रैखिक समीकरण से ग्राफ। दूसरा चैप्टर जैसे ही इन किए तो हम लोग को देखने को मिला किससे? त्रिभुज से प्रूव करने वाला क्वेश्चन। सॉरी, त्रिभुज नहीं, त्रिकोणमिति से। अभी त्रिभुज नहीं करवाया, त्रिकोणमिति से। उसके बाद त्रिकोणमिति में दूसरा क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस। मिला जुला करके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। और चौथा क्वेश्चन में हम लोग प्रवेश करें 5 मार्क्स वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और छठा चैप्टर की बात करेंगे तो छठा चैप्टर में आएगा मेरा त्रिभुज, और 7वां चैप्टर में आएगा रचना, 8वां चैप्टर में ले लेंगे सांख्यिकी। 8 क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। समझ में बात आ रहा? अभी हम लोग चौथा क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं, जिसका 13 नंबर चैप्टर है हम लोग का। चैप्टर का नाम क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ध्यान देंगे। देखिए विद्यार्थी जी, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम लोग को पढ़ना है। इसमें 2 तरह के चीज को पढ़ना होता है। क्षेत्रफल निकालने के लिए 2D फिगर का पूरे तरह से प्रयोग होता है, और आयतन निकालने के लिए कितना फिगर चाहिए? 3D। ध्यान देंगे, 2 डायमेंशन वाला और 3 डायमेंशन वाला। 2 डायमेंशन वाला कौन कौन होता है याद रखेंगे, और 3 डायमेंशन वाला कौन कौन होता है ये भी याद रखेंगे। 2D फिगर और 3D फिगर। 2D फिगर में क्या क्या आ सकता है सर? आयत आ जाएगा, क्या होगा? त्रिभुज हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, किसी प्रकार के चतुर्भुज हो जाएगा, पंचभुज हो जाएगा, etc। ये सब जो है कौन डी का फिगर है? 3D में हम लोग को क्या पढ़ना है विद्यार्थी जी? घन पढ़ना है, घनाभ पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, शंकु पढ़ना है, गोला पढ़ना है, अर्धगोला पढ़ना है। ये सब चीज जो आप देख रहे हैं किसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे? 3D के। और 2D हम लोग को मुख्य रूप से 9th में पढ़ना था। अभी जितना भी बात चलेगा किस पर? क्लास 10th में चलेगा 3D पर। तो इसी में मेरा पहला टॉपिक आता है क्या चीज? घन। क्या आता है? घन। याद रखेंगे, ध्यान देंगे। क्लास 10th के बच्चे तो जिस प्रकार से त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला याद करवाया गया और करना पड़ा, उसी तरह से इसमें भी बिना फॉर्मूला के एक क्वेश्चन टस ने मस करेगा, मतलब हिलेगा तक नहीं। इसीलिए सबसे पहले ज़्यादा फोकस करना है किस पर? फॉर्मूला पर। फॉर्मूला हर हाल में सभी विद्यार्थी को पता होना चाहिए। ध्यान देंगे, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं घन। घन कैसा फिगर है? 2D या 3D? 3D। 1 नंबर पहला टॉपिक में हम लेते हैं घन को। घन क्यूब। घन आप लोग पासे को देखे होंगे। जो पासा होता है वो घनाकार होता है। पासा कैसा होता है? घनाकार। देखो ये मेरा जो कमरा है ये घनावाकार। इसकी सभी भुजा आपस में बराबर देख रहे हैं क्या? ये देखिए, चौड़ा कम है तो लंबा क्या है? ज्यादा। मतलब घनाभ के आकार का। ध्यान देंगे, जो घन बना है वो वर्ग से बना है। किससे बना है? वर्ग से। और घनाभ किससे बना है? आयत से। तो हम लोग पढ़ रहे हैं घन। घन किससे बना याद रखेंगे? वर्ग से। आइए विद्यार्थी जी, पहले हम घन को बना लेते हैं। घन बना लेंगे। घन बनाने के लिए आप लोगों को कै गो वर्ग बनाना होगा? 2 गो वर्ग बनाना है। कितना वर्ग बनाना है? 2। देखिएगा ये वर्ग मेरा बन रहा है, और इस वर्ग में अंदर से जितना दूर यहाँ बीच से कट लगाइए, और जितना बड़ा ऊपर उतना ही बड़ा कहाँ डालेंगे? नीचे। फिर इधर एक और लाइन खींचेंगे उतना ही दूरी पर, ये दूरी माप करके एकदम एक्चुअल ग्राफ, एक्चुअल फिगर बनाने के लिए ये दूरी, ध्यान देंगे, ये दूरी
ये दूरी और ये दूरी सब क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। ऊपर के दूरी, नीचे के दूरी, ऊपर के दूरी और नीचे के दूरी भी क्या रहना चाहिए, बराबर। तो सही मतलब फिगर बन जाएगा। यहाँ से मिलान कर लेंगे, मिलान करने के बाद इसको यहाँ मिलाएंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे, यहाँ मिला लेंगे, यहाँ मिला लेंगे। ये जो मेरा बन ठन के तैयार हुआ, इसी का नाम है विद्यार्थी जी क्या, घन। क्या नाम है, घन। अब इस घन की बात करते हैं। जिस प्रकार से वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक उसी प्रकार से घन के भी सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर। अर्थात कहने का मतलब ये देखो, ये इसकी क्या हो गया, मान के चलिए लंबाई, लंबाई का माप क्या है a, और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है विद्यार्थी जी, चौड़ाई, इसका भी माप क्या रहेगा a। चूंकि हम सब भुजा को क्या लिए थे, बराबर, ये ऊंचाई भी क्या होगा a। अब ध्यान देंगे घन, घन से रिलेटेड बात हम लोग को ऑब्जेक्टिव में कभी कभार पूछ लेता है। घन में कितने कोण होते हैं, याद रखेंगे, कोण, कोण की संख्या, कोण की संख्या। आप ध्यान दीजिएगा, जब भी घन पढ़ना हो या घना पढ़ना हो, आप एक कमरा में फील कीजिएगा कि हम घनाकार कमरा में बैठे, और जब घनाकार कमरा में आप बैठे हैं तो कोना कोनी खेलता होगा। तो बोलिए, नीचे में 4 कोण दिख रहा है आप लोगों को, अरे रूम का दरवाजा बंद कर दो और देखो तो कितना कोण दिखा, नीचे में 4 और ऊपर में कितना कोण, 4। नीचे जितना फर्श पर, चूंकि 2 फर्श हम लोग को स्पष्ट रूप से दिखता, एक नीचे और दूसरा ऊपर। फर्श की बात करेंगे तो इधर भी फर्श है और इधर भी फर्श है, पीछे भी फर्श है, आगे भी फर्श है। टोटल फर्श सतह की संख्या कितना होता है, 6। सतह कितना, 6। देखो, एक नीचे, एक निचला सतह जिस पे हम लोग रहते, एक ऊपर वाला सतह जिस पे हमको ढक रखा, एक इधर दीवार और एक इधर दीवार और एक पीछे और एक आगे। इस तरह से टोटल कितना सतह होता है, 6। कोण की बात करेंगे, टोटल कोण कितना होता है, कोण 4, नीचे तो 4। कोण की संख्या तुमसे पूछेगा क्या बता दोगे, 8। और सतह की बात करेगा तो सतह की संख्या अभी हम तुमको बताएं, एक जिस पे हम लोग रहते हैं नीचे, तो इसी का पहला लेग ऊपर है ना, समांतर 2 सतह हो गया। एक इधर वाला दीवार ले लेंगे तो मतलब इसके विपरीत भी एक दीवार मिलेगा, ये भी सतह का काम करेगा, और एक इधर तो एक इधर। टोटल मिलाकर के कुल सतह की संख्या कितना होगा, 6। सतह की संख्या कितना विद्यार्थी जी, 6। ध्यान देंगे इधर, ध्यान देंगे इधर। तो और इसमें पूछता है किनारा, किसका, किनारा, किनारा की संख्या ध्यान देंगे, किनारा की संख्या, किनारा की संख्या क्या हो सकता है समझेंगे। देखिएगा किनारा क्या होगा, किनारा मतलब 2 कोनों को मिलाने वाली रेखा, किनारा मतलब 2 कोनों को मिलाने वाली रेखा, 2 कोण को मिलाने वाली रेखा। ध्यान देंगे, देखो टोटल किनारा हम गिन करके आकृति में दिखा देते तुम लोगों को। कोण गिनो, 1 कोण, 2, 3, 4, 5, 6 और बताइएगा 7। यहाँ और कोण है 8 कोण है। अब 8 कोण से मतलब किनारा बनेगा। किनारा कितना बनता है देखिएगा गिन करके, बार बार बोलते हैं 2 कोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, किनारा। बोलो, ये दोनों कोण को मिलाया एक किनारा, गिनिएगा 2, 3, 4, 5, 5 हुआ, 6, बोलिएगा 7, और कौन छूटा, 8, और गिरा गया। टोटल 12 पुराना हम लोग को 8। अब कहाँ गया कोण, आई वाला मिला जो 9, 10 हुआ ने, और कौन 11 और 1। टोटल किनारा की संख्या कितना हो जाता है, 12। वैसे आप रूम के कमरा में फिल कीजिएगा तो 12 गिन लीजिएगा। एक देखिएगा नीचे वाला सबसे रेखा, 1, ठीक 2, ठीक 3, ठीक 4। अब आ जाइए ऐसा वाला 5, 6, 7, 8 हो गया। ऊपर से जाइए 9, 10, 11 और 12। समझ रहे हो, टोटल किनारा की संख्या कितना, 12। इतनी बात को हम लोग बेसिक रूप से ध्यान में रखेंगे। कोण की संख्या 8, सतह
की संख्या 6, किनारा की संख्या 12। इतना बात ध्यान में रखने के बाद हम लोग को आता है फॉर्मूला के बाद। फॉर्मूला का बारी आता है। फॉर्मूला में सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ काय गो है? 6 गो। काय पृष्ठ है? 6 गो। और 6 का निकालना है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे? 6 गुने लंबाई गुने चौड़ाई। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब, क्षेत्रफल मतलब क्या होता है? जब भी क्षेत्रफल की बात करेगा तो लंबाई गुने चौड़ाई, और आयतन की बात करेगा तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। 3 क्षेत्रफल में 2, केवल लंबाई और चौड़ाई, और आयतन में लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ध्यान देंगे। आइए विद्यार्थी जी, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बताइएगा क्या होगा? 6 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है? आपस में बराबर, इसीलिए होता है 6 गुना ए स्क्वायर, अर्थात 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। आइए घन के आयतन बराबर, घन के आयतन बराबर क्या होता है? ए गुना ए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, अर्थात इसी को हम लोग कहते हैं ए क्यू, और हिंदी की शब्द में कहेंगे तो भुजा क्यू। भुजा। एक और फॉर्मूला है घन से रिलेटेड, घन के विकर्ण बराबर, घन के विकर्ण। विकर्ण का मतलब क्या होता? सबसे बड़ा रेखा, सबसे बड़ा रेखा, मतलब ई कोना से ई कोना, इससे बड़ा होगा कोई, उसी को कहते हैं घन के विकर्ण। √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। इतने फॉर्मूला को हम लोग ध्यान में रखेंगे, ज्यादा फॉर्मूला नहीं, और इसी से चाहेंगे तो घन की भुजा निकाल सकते हैं। घन की भुजा निकालने के लिए फिर 3 फॉर्मूला बन जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से कितना फॉर्मूला है? 3। इस तीनों को याद रखना, और ये 3 बार। अब हम लोग टॉपिक करेंगे किसका? घनाभ का। पहले आप इसको नोट कीजिए। घन में थोड़ा एक बात और तुम लोगों को समझाना है। तो आगे ध्यान देंगे इसमें होता क्या है। इसमें एक प्रश्न बनता है कि जब 2 घनों को जोड़ दिया जाता है, 2 घनों को एक साथ जोड़ेंगे, आप ये बताइए, मान लीजिए ये 2 घन है, इसको जोड़ेंगे, बोलो क्या बढ़ा होगा? केवल देखिएगा तो ये आधार बढ़ा, आधार बढ़ा, नहीं समझ रहा? और ये ऊंचाई बढ़ा, नहीं बढ़ा। तो घन को जब जोड़ेंगे, मान लीजिए 2 किताब को आप जोड़ दीजिए, तो लंबाई बढ़ेगा, क्या चौड़ाई उसका बढ़ेगा? क्या ऊंचाई उसका बढ़ेगा? नहीं। जब भी 2 घनों को जोड़ा जाए, ध्यान में रखना है कि लंबाई बढ़ जाएगा, मतलब लंबाई 2 गो करेंगे, जोड़ेंगे तो 2 गुना होगा, 3 गो को जोड़ेंगे तो 3 गुना होगा, बाकी बात चौड़ाई और ऊंचाई क्या रहेगा? सेम रहेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान देंगे, देखिएगा, थोड़ा समझिएगा। 2 घनों को जोड़ने पर प्राप्त भुजा। देखो समझो थोड़ा सा, 2 घन को जोड़ते हैं और भुजा को प्राप्त करते हैं, क्या क्या मिलता है भुजा में, ठीक है? ध्यान देंगे। यहां से विद्यार्थी जी पहले आप एक घन बना लीजिए, एक घन हम लोग बना लेते हैं, जिस प्रकार पहले बनाए थे वैसा ही एक घन बना लीजिए। चलिए मेरा एक घन बन करके मान के चलिए क्या हो गया? तैयार हो गया। इसी घन के आकार का एक घन और बनाना, एक घन और बनाना है। तो बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? देखिएगा, इसी के पैरेलल एक रेखा यहाँ खींचेंगे, इसके पैरेलल, ठीक है, इसके समांतर, और नीचे वाले के समांतर एगो और खींच देंगे। मेरा दूसरा घन जुड़ने का काम कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से इसको मिला लेंगे, इसको मिला लेंगे, इसको यहाँ से मिला लेंगे, और इसको कहाँ ही वाला गया? इसका नीचे आया ने,
अब यहाँ से इसको मिला दीजिए इधर और इसको मिला दीजिए। कै घन जुट गया? कै घन जुटा? बोलो इस घन के भुजा का मान क्या माने थे? ए। क्या माने थे? ए। और ये भी क्या रहा? ए। और ये भी क्या रहा? ए। और ये भी क्या रहा? ए। बात करेंगे तो ये भी ए और ये भी रहा कि नहीं? देखो तो समझो, यहाँ से क्या समझे? आकृति से क्या समझे? बोलो भुजा बराबर क्या हो गया? सॉरी, लंबाई, घान की कौन सी लंबाई? लंबाई बराबर क्या होगा बताओ? a/2 मतलब a + a, यही ना होगा? अर्थात अब दूसरा कहेंगे घान की कौन सी चौड़ाई? घान की चौड़ाई क्या होगा? चौड़ाई देख लीजिए, चौड़ाई यही वाला, ये चौड़ा पूछा तो ये चौड़ाई क्या होगा? और ऊंचाई क्या होगा? घन की ऊंचाई क्या होगी? यहाँ से हम लोग को एक शिक्षा मिला, एक सीख मिला कि जब भी 2 घन को जोड़े, 3 घन को जोड़े, 10 घन को जोड़े तो भी केवल उसका क्या बढ़ेगा? लंबाई। और चौड़ाई तथा ऊंचाई क्या रहेगा? सेम रहेगा, वही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम लोग इस आकृति के माध्यम से भी देख पाए कि केवल क्या बढ़ा? लंबाई। ये लंबा ज्यादा हो गया, क्या चौड़ा ज्यादा हुआ? ऊंचाई ज्यादा हुआ, सेम टू सेम रहा। इसीलिए हम लोग को ध्यान में रखना विद्यार्थी जी कि 2 को जोड़ने का है या 3 को जोड़ने का है, केवल क्या बढ़ाना है? लंबाई बढ़ाना है। चौड़ाई ऊंचाई क्या रखना है? सेम। इस आकृति के माध्यम से हम लोग बना सकते हैं। अगर जो क्वेश्चन कहेगा 2 घनों को जोड़ने के बाद, तो हम लोग 2 घन को जोड़ करके आकृति में दिखाएंगे, मार्क्स बढ़िया से मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा आकृति दिखाने के बाद। और एक बात ध्यान में रखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हर हाल में आकृति होना चाहिए, बनना चाहिए। जिस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस में बनाया था आकृति, इसमें भी इम्पोर्टेंट रखता है आकृति का। कोई भी प्रश्न बनाने से पहले हम लोग क्या बनाएंगे? आकृति। चलिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए, इस तरह से स्टार बना करके आगे हम लोग टॉपिक डालेंगे घनाभ का। चलिए आप नोट करेंगे, क्यूबिक। हम लोग टॉपिक देखेंगे घनाभ। पहले आप इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग घनाभ में चलते हैं। घनाभ को हम लोग देखते हैं, घनाभ बनाते हैं। घनाभ किससे बना? ध्यान लगाते हैं, किससे बना घनाभ? आयत से। आयत बनाइए पहले आप सब। आयत के लंबाई और चौड़ाई आपस में समान नहीं होता। आमने सामने की भुजा आपस में क्या होता? जो तुम्हारे पास किताब है ना, ए लड़के, जो तुम्हारे पास किताब है वही मेरा घनाभ। देखिए ये आयत है, ऐसा ही आयत एक और बना डालेंगे। चलिए विद्यार्थी जी, एक आयत और हो गया, ध्यान देंगे। अब सर अब क्या करना? मिला देना। बन गया, ध्यान देंगे। ये इसका, ये मेरा घनाभ है। क्या है घनाभ? ये इसका क्या है? याद कीजिए, लंबाई। ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? बी से होता है चौड़ाई, और एच से क्या होता है? ऊंचाई। सेम कंडीशन जिस तरह से घन में हुआ था वही घनाभ में भी होता। घनाभ में भी कितने कोण होते हैं? घनाभ में कितने कोण? सतह कितना? 6। सतह कितना? 6। और किनारा कितना? इतना याद रखना। सेम वही बात। घनाभ में कुल कोण कितना होता है विद्यार्थी जी? 8। घनाभ में कुल सतह कितना होता है विद्यार्थी जी? 6। घनाभ में कुल किनारा कितना होता है विद्यार्थी? उसके बाद आते हैं हम लोग फॉर्मूला में। घनाभ के
घनाभ के आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। एक मिनट। दूसरा, घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। एक फॉर्मूला और, घनाभ के विकर्ण बराबर रूट अंडर L स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला इसका हम लोग को ध्यान में रखना है। आगे हम लोग करेंगे बेलन। अगला टॉपिक हम लोग का है बेलन। सिलेंडर क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर देखा तुम सबके घरों में गैस वाला सिलेंडर जो है वो बेलनाकार। कैसा है? बेलनाकार। ध्यान देंगे, बेलन को समझने के लिए हम लोग इसको थोड़ा ध्यान देंगे। बेलनाकार कोई भी होता है तो बेलन हम लोग पहले बना लेते हैं गोल। देखो, बेलन में 2 वृत्ताकार आधार होता है। जो आप नजर दौड़ाइए तो एक कोठी को देखे होंगे जिसमें चावल धान गेहूं रखा जाए, एकदम नजर से एकदम सामने होगा। एक नीचे रहता है ऐसा और दूसरा ऊपर भी रहता है ढक। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है बाबू? बेलन। क्या है? बेलन का। ये बेलन है। बेलन में एक व्यास होता है, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? और यहाँ से यहाँ इसकी क्या होगा? त्रिज्या को किससे सूचित करते हैं? ये भी हमारा क्या होगा? ठीक है। और ये जो यहाँ से यहाँ आप देख रहे हैं यही इसका क्या होगा? ऊंचाई। क्या होगा? ध्यान देंगे, जब भी वृत्ताकार की बात आता है तो उसमें पाई शब्द आ जाता है। वृत्त शब्द से ही किसका बात आ जाता है? पाई। इस सब फॉर्मूला में पाई का जिक्र होगा। काहे कि आधार कैसा है? वृत्ताकार। ये देखो क्या हो गया, इसमें 2 ही चीजें, एक ऊंचाई और दूसरा त्रिज्या। एक ऊंचाई और दूसरा त्रिज्या। इसके सिवा हम लोग को कुछ भी ध्यान में नहीं रखना। ये भी हमारा किसका काम करेगा? ऊंचाई। क्या है? ये ऊंचाई है। तो ये रहे या ये रहे, ऊंचा तो दोनों उतना ही। ये नहीं कि ये बड़ा है ये छोटा, ऐसा बात नहीं। दोनों ऊंचाई क्या है? सेम। दोनों ऊंचाई क्या है? सेम। यहाँ से देखेंगे तो आगे हम लोग को ध्यान लगाना है कि बेलन में क्या क्या होता है। पहले याद करेंगे बेलन के आधार के परिधि। जिस तरह से आप सब वृत्त के परिधि पढ़े होंगे उसी तरह से बेलन के आधार के परिधि भी होता है 2 पाई r। 2 पाई r। उसी तरह से याद रखना है बेलन के आधार का क्या चीज? क्षेत्रफल। आधार का क्या विद्यार्थी जी? क्षेत्रफल। क्या होगा? पाई r। बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई r। आप ध्यान देंगे बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। ध्यान देंगे, वक्र होता क्या? बाहरी जो आवरण होता है, केवल बाहर में जो होता उसी को हम लोग कहते हैं वक्र। ऊपर भी खोली और नीचे भी खोली, उसी को हम लोग कहेंगे वक्र। जैसे मान लो ये मेरा बेलनाकार, इसको बना ले। ये मेरा मान के चलते हैं बेलन हो गया। क्या हो गया? बेलन। देखो बेलन में ये ना है बेलन के आकार, और इसमें देखो ये नीचे वाला ढक्कन और ये वाला, ये जो ढक्कन है ये ढक्कन है। ये जो पूरा क्षेत्रफल है जो हम मोड़ करके बनाए थे, इसी क्षेत्रफल को हम लोग कहते हैं वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल।
जो ये पूरा ओपन करने के बाद, सीधा करने के बाद जो प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे? वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होगा? 2 पाई आर एच। क्या होगा? 2 पाई आर एच। आगे ध्यान देंगे, बेलन के कौन चीज? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा विद्यार्थी जी? तो सर ये 2 पाई आर एच वक्र प्लस ऊपर वाला दोनों ढक्कन, ऊपर वाला दोनों ढक्कन, बोलिए क्या होगा? 2 पाई आर एच प्लस, बोलिए 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया? एक नीचे वाला और एक ऊपर वाला, दोनों का क्षेत्रफल ऐड कर दिया, आ गया 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन ले लेंगे तो आया 2 पाई आर इंटू एच प्लस संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकल के आया? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। एक फॉर्मूला और बनता है विद्यार्थी जी, बेलन के आयतन। बेलन के आयतन क्या होता? बोलो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये संपूर्ण फॉर्मूला हो गया किससे आधारित? बेलन से आधारित। आप सब इसे लिखें और याद रखेंगे। अब हम लोग करेंगे शंकु। चलिए विद्यार्थी जी हम लोग समझते हैं शंकु को। ये शंकु है जो आप लोग बर्थडे में कैप पहनते हैं, वही मेरा शंकु। जो आप आइसक्रीम खाते हैं कुल्फी, वो भी एक शंकु। और ये शंकु देखो, शंकु का ऊपरी भाग भी रहता है वृत्ता का, ये ध्यान देंगे इसमें 2-3 बार। यहाँ से यहाँ तक की बात को कहेंगे त्रिज्या। क्या कहेंगे? और इसको कहेंगे ऊंचाई, इसको कहेंगे यल। यल को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। कौन ऊंचाई? तिर्यक ऊंचाई। और यहाँ से एक सूत्र निकलता, यहाँ पर ये हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री जैसे ही आता है तो पाइथागोरस प्रमेय लग हो जाएगा। यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस, उल्टा हो रहा है। तिर्यक ऊंचाई यही ना है? हाँ सही है, सब सही। ध्यान देंगे, हम लोग जान रहे हैं शंकु। क्या जान रहे हैं? शंकु। याद कीजिएगा, इसमें फॉर्मूला की संख्या थोड़ा बढ़ जाएगा विद्यार्थी। शंकु की क्या? शंकु की आधार का क्या चीज? क्षेत्रफल। बताइए, शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। शंकु के आधार का कौन सी परिधि? आधार के परिधि क्या? 2 पाई आर। शंकु के तिर्यक ऊंचाई ब्रैकेट में यल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु के ऊंचाई एच बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। शंकु के त्रिज्या आर बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। नेक्स्ट, शंकु के आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर। शंकु के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर
पाई आर एल शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या देंगे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, पाई आर, कॉमन क्या हुआ, पाई आर इंटू एल प्लस। इतना फॉर्मूला शंकु से रिलेटेड। और आज हम यहीं तक रखेंगे इस फॉर्मूले को, और कल ये सारे फॉर्मूला सुनने के बाद ही कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। इसके बिना तुम्हारा पृष्ठ के क्षेत्रफल और आयतन का कोई उपाय नहीं है। जैसे हो सकता है इसको याद करके आना। और कल हम लोग कक्षा एक्सरसाइज 13.1 शुरुआत करेंगे। बुक लेकर के सारे बच्चे को आना है।